आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। सोचिए एक ऐसा घोटाला जिसमें शराब सिर्फ पीने की चीज नहीं रही, बल्कि सत्ता, सिस्टम और शराब सिंडिकेट की कमाई का जरिया बन गई है। छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला, जिसकी जांच 2 साल से चली और हजारों दस्तावेज खंगाले गए और अब जाकर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने 29,800 पन्नों की फाइनल चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी है। इस चार्जशीट में सिर्फ अधिकारी या कारोबारी नहीं है, बल्कि सत्ता के बेहद करीब रहे नाम भी शामिल हैं। साथ ही चार्जशीट पेश करने से पहले ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भाटिया वाइन, छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी, वेलकम डिस्टिलरी और आबकारी अधिकारियों की संपत्ति अटैच की है। इनमें शराब बनाने वाली तीनों कंपनियों की 68 करोड़ की चल अचल संपत्ति अटैच हुई है। आज इस केस में 81 आरोपी, 382 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अटैच और कई बड़े चेहरे जेल में हैं। आखिर क्या है ये पूरा शराब घोटाला, किसका कितना रोल और अब आगे क्या होगा, आइए बताते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले में ईडी ने स्पेशल कोर्ट में फाइनल चार्जशीट दाखिल कर दी। करीब 29,800 पन्नों की इस चार्जशीट में 22 गिरफ्तार आरोपियों सहित कुल 81 लोगों को आरोपी बनाया गया है। ईडी के मुताबिक ये घोटाला 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है और इस मामले में 59 नए नाम चार्जशीट में जोड़े गए हैं। इनमें सौम्या चौरसिया, निरंजन दास, आबकारी विभाग के अधिकारी, डिस्टिलरी संचालक और शराब कारोबारी शामिल हैं। आपको बता दें कि ईडी ने भाटिया वाइन मर्चेंट, छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी और वेलकम डिस्टिलरी की 68 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति अटैच कर ली। इसके अलावा तत्कालीन आबकारी कमिश्नर निरंजन दास समेत 31 आबकारी अधिकारियों की 38 करोड़ रुपए की संपत्ति भी कुर्क की गई। अब तक इस शराब घोटाले में ईडी कुल 382 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति अटैच कर चुकी है। अब सवाल ये है कि इतना बड़ा घोटाला आखिर किया कैसे गया। ईडी और एसीबी ईओडब्ल्यू की जांच में इस घोटाले को 3 हिस्सों में बांटा गया, जिन्हें नाम दिया गया ए, बी और सी कैटेगरी। चलिए बताते हैं क्या है ये ए, बी और सी कैटेगरी। ए कैटेगरी में डिस्टिलरी संचालकों से सीधा कमीशन वसूला गया। 2019 में प्रति पेटी 75 रुपए और बाद में 100 रुपए प्रति पेटी तक कमीशन लिया गया। डिस्टिलरी मालिकों को नुकसान न हो, इसके लिए सरकारी टेंडर में शराब की कीमतें बढ़ाई गई और ओवर बिलिंग की छूट दी गई, यानी सरकारी सिस्टम के अंदर रहकर अवैध कमाई का पूरा रास्ता खोला गया। अब बात करते हैं बी कैटेगरी की। बी कैटेगरी इस घोटाले का सबसे खतरनाक हिस्सा माना जाता था। डिस्टिलरी में जरूरत से ज्यादा शराब बनवाई गई, उस पर लगाए गए नकली होलोग्राम, फिर सरकारी दुकानों के जरिए ये शराब बेची गई। होलोग्राम सप्लाई से लेकर खाली बोतल, परिवहन और दुकानों तक सप्लाई, हर स्तर पर सिंडिकेट सक्रिय था। एसीबी ईओडब्ल्यू के मुताबिक करीब 40 लाख पेटी शराब अवैध तरीके से बेची गई। शुरुआत में एक पेटी की कीमत 2880 रुपए रखी गई, फिर बढ़ाकर 3840 रुपए कर दी गई। इस पूरी कमाई का सरकारी रिकॉर्ड में कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता। अब बात करते हैं सी कैटेगरी। सी कैटेगरी में डिस्टिलरी के सप्लाई एरिया से खेल किया गया। पूरे राज्य को 8 जोन में बांटा गया। हर साल कमीशन के आधार पर डिस्टिलरी का जोन तय किया गया। जो ज्यादा देता उसे ज्यादा मुनाफे वाला इलाका। ईडी के मुताबिक सिर्फ 3 साल में इस तरीके से 52 करोड़ रुपए की उगाही की गई। इतना ही नहीं, सत्ता के बेहद करीब रहे नाम भी इसमें शामिल हैं। ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की डिप्टी सेक्रेटरी रही सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार किया। ईडी का दावा है कि सौम्या पूरे लीकर स्कैम नेटवर्क में कोऑर्डिनेटर की भूमिका में थी।
उन्हें करीब 100 करोड़ रुपए मिलने की बात कही गई। वहीं ईओडब्ल्यू ने पूर्व सीएम के बेटे चैतन्य बघेल के खिलाफ 3800 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। जांच एजेंसियों का दावा है कि घोटाले से 200 से 250 करोड़ रुपए चैतन्य बघेल तक पहुंचे हैं। तो ये था छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला, जहां शराब सिर्फ बोतल में नहीं बल्कि फाइलों, फोन चैट्स और सत्ता के गलियारों में बहती रही। अब ईडी की फाइनल चार्जशीट के बाद कोर्ट में ट्रायल शुरू होगा। गवाह आएंगे, सबूत पेश होंगे और तय होगा कि कौन दोषी है और कौन बेगुनाह। लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्या इस घोटाले की पूरी सच्चाई सामने आएगी और क्या इतने बड़े स्कैम में सभी जिम्मेदारों को सजा मिलेगी? इस सवाल का जवाब अब अदालत के हाथ में है। हम इस खबर पर लगातार अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।